श्री नरोत्तम ठाकुर वर्तमान बांग्लादेश में स्थित यसोहर जिला के तालखड़ी जांगली गांव में पंडित पद्मनाभ चक्रवर्ती सपरिवार रहते थे। आपकी पत्नी का नाम सीता था। इस दंपति का एकमात्र पुत्र लोकनाथ था। साध्वी माता और साधु स्वभाव वाले पिता के कारण बचपन से ही लोकनाथ भक्ति रस में मुग्ध हो गया था। विशेष रूप से वह कृष्ण नाम से आत्मविभोर हो उठता था। ठीक इन्हीं दिनों उसने सुना कि नवद्वीप में सची के गर्भ से श्री कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया है। यह समाचार सुनते ही लोकनाथ खुशी से पागल हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह नवद्वीप जाकर प्रभु का दर्शन करेगा। लोकनाथ के इस निश्चय से माता पिता चिंतित हो उठे। उनके मन में यह भावना घर कर गई कि गौरांग महाप्रभु का दर्शन करने के बाद फिर लड़का घर वापस नहीं आएगा। माता तथा पिता ने चुपचाप निश्चय किया कि लोकनाथ का विवाह कर दिया जाए। पिताजी के दौड़ धूप का रहस्य समझते ही एक दिन लोकनाथ रात को चुपके से उठा और आंगन में आकर माता पिता के उद्देश्य से प्रणाम कर नवद्वीप की ओर पैदल रवाना हो गया। दूसरे दिन शाम को वह नवद्वीप शहर में पहुंच गया। अब तक तेजी से चलते रहने के कारण उसके मस्तिष्क में यह बात नहीं आई कि आखिर यहाँ के किस मकान में गौरांग प्रभु रहते हैं। पूछते पूछते वह गौरांग प्रभु के घर के सामने आकर खड़ा हो गया। उस समय गौरांग प्रभु अपने पार्षदों से घिरे बैठे थे। इस ब्राह्मण को देखते ही वे दोनों हाथ फैलाए दौड़े। उसे गले से लगाते हुए बोले, लोकनाथ, तुम अब तक मुझे कैसे भूले रहे? लोकनाथ महाप्रभु की गोद में बेहोश हो गए। महाप्रभु के यहां लोकनाथ 5 दिनों तक थे। इन दिनों उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं था। वास्तव में महाप्रभु के संपर्क में आने के कारण उनका पुनर्जन्म हुआ। उनके लोकनाथत्व का अस्तित्व समाप्त हो गया था। छठे दिन जब लोकनाथ होश में आए तब महाप्रभु ने कहा, लोकनाथ, अब तुम सीधे वृंदावन चले जाओ और वहीं निवास करो। प्रभु, आप मुझे यह आज्ञा क्यों दे रहे हैं? आपसे बिछड़ने पर मेरा प्राणांत हो जाएगा। महाप्रभु ने कहा, नहीं, सुख भोग के लिए न तो मेरा जन्म हुआ है और न तुम्हारा। वृंदावन का उद्धार तुम्हारे हाथों होना है। तुम वहां जाकर उसका उद्धार करो। पश्चिम में भक्ति धर्म का प्रचार तुम्हें करना है। अगले माघ मास में मैं स्वयं यहां से रवाना हो जाऊंगा। पहले तुम जाओ, बाद में मैं आऊंगा। प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, पर मैं वहां कहां रहूंगा? प्रभु ने कहा, तुम वहां चीर घाट पर रहना। पास ही कदम्ब, तमाल, बकुल वृक्षों से सुशोभित कुंज है। वह कुंज तुम्हारा ही है, वहीं रहना। अपने साथ भूगर्भ को भी लेते जाओ। महाप्रभु के आदेशानुसार दोनों व्यक्ति वृंदावन आए तो देखा चारों ओर जंगल ही जंगल है। मुगलों ने यहां के सभी मंदिर, पंथशालाओं को ही नहीं, घरों को भी खंडहर बना दिया है। केवल यमुना नदी और गोवर्धन पहाड़ मौजूद है, जिसे आक्रमणकारी नष्ट नहीं कर पाए। यह घटना शक संवत 1432 की है। इसके बाद यहां स्वयं महाप्रभु आए। सुबुद्धि राय और सनातन आए। धीरे धीरे महाप्रभु के सभी भक्त यहां आते रहे। इन लोगों ने वृंदावन के लुप्त तीर्थ स्थानों का उद्धार किया, नए विग्रहों को स्थापित किया। एक प्रकार से वृंदावन को नए सिरे से बसाने का सारा श्रेय लोकनाथ तथा महाप्रभु के भक्तों को है। जंगलों से आच्छादित वृंदावन में नए जीवन की शुरुआत हुई। इस प्रकार महाप्रभु के आदेशानुसार लोकनाथ वहां साधक जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने यह भी निश्चय किया कि वे भविष्य में किसी को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, लेकिन इस प्रतिज्ञा की रक्षा वे नहीं कर सके। बंगाल के रामपुर जिले में खेतरी नामक एक गांव कभी एक छोटे राज्य की राजधानी थी। यहां के राजा थे
श्री कृष्णानंद दत्त और पुरुषोत्तम दत्त। कृष्णानंद बड़े भाई थे। खेतरी नरेश एक मुसलमान जागीरदार के मातहत थे। एक अरसे के बाद कृष्णानंद को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बच्चे का नाम रखा गया नरोत्तम। घर के सभी लोग नरु नाम से बुलाते थे। बचपन से ही बालक मेधावी था, इसलिए न केवल माता पिता बल्कि प्रजाजनों के निकट वह लोकप्रिय बन गया। शांत स्वभाव, श्याम वर्ण, कमल नयन, मनोहर मुखाकृति थी। इन दिनों खेतरी गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था कृष्णदास। आप महाप्रभु गौरांग के समकालीन तथा उनके भक्त थे। नरोत्तम प्रायः इनके निकट आता था। कृष्णदास की जबानी वह महाप्रभु चैतन्य की कहानियां सुना करता था। वृद्ध से निरंतर कहानियां सुनते सुनते नरोत्तम के भाव में परिवर्तन होने लगा। यहां तक कि वह स्वप्न में भी महाप्रभु को देखने लगा। अक्सर पद्मावती नदी के किनारे आकर नरोत्तम भावातुर हो जाता था। कृष्णदास की जबानी उसे पता चला कि एक बार गौरांग प्रभु अपनी पार्षदों के साथ उस पार आकर नृत्य करते रहे, जिसे लाखों भक्तों ने देखा था। एक दिन नरोत्तम नदी में स्नान करने आया तो घर समय पर नहीं लौटा। राजा रानी चिंतित हो उठे। लोग नदी किनारे आए तो देखा एक गौर वर्ण का बालक दोनों हाथ ऊपर उठाकर नृत्य कर रहा है। नरोत्तम श्याम वर्ण का था। नृत्य करते करते भावातुर हो जाने के कारण उसकी मुखाकृति में परिवर्तन हो गया था, इसलिए लोग उसे पहचान नहीं सके। लोगों का कोलाहल सुनकर नरोत्तम चौंक उठा और मां को देखते ही उनकी ओर दौड़ा हुआ आया। बातचीत के सिलसिले में नरोत्तम ने कहा, आज अचेतन अवस्था में यहां स्नान करने आया। थोड़ी देर बाद एक गौर वर्ण का बालक नृत्य करता हुआ मेरे पास आया। उसने मुझे गले से लगाया, फिर मेरे भीतर प्रवेश कर गया। वही मुझे नचा रहा था। इसके बाद कुछ पता नहीं। आप लोगों की आवाज सुनकर मुझे होश आया। नरोत्तम की ऐसी दशा क्यों हुई, इस बारे में प्रेम विलास में लिखा है, वृंदावन जाते समय महाप्रभु चैतन्य उस पार पद्मा नदी के किनारे आकर खेतरी गांव की ओर देखते हुए बार बार बाप नरोत्तम कहकर पुकारते रहे। इस घटना के बाद ही नरोत्तम का जन्म हुआ था। बाद में उन्होंने पद्मा नदी से कहा था, नरोत्तम के जन्म ग्रहण के बाद उसे दान कर देना। आगे चलकर श्री नित्यानंद ने नरोत्तम को स्वप्न में आदेश दिया था कि कल तुम नदी में अकेले स्नान करने जाना, वहां तुम्हें परम धन प्राप्त होगा। इस आदेश को सुनकर नरोत्तम अकेले स्नान करने गया था, जहां पद्मा नदी ने मानव शरीर धारण कर चैतन्य देव के दिए धन को दिया और वे प्रेम में उन्मत्त हो उठे। इस घटना के बाद से नरोत्तम अस्वस्थ रहने लगे। कभी वह हंसते तो हंसते ही रह जाते और कभी रोते तो रोते ही रह जाते। लड़के की इस हालत को देखकर माता पिता चिंतित हो उठे। वैद्य ओझा बुलाए गए पर कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन नरोत्तम ने अपनी मां से कहा, मैं यहां अच्छा नहीं होऊंगा। आप लोग प्रसन्न चित्त से मुझे वृंदावन जाने की अनुमति दे, तभी मेरे जीवन की रक्षा हो सकती है। यहां पे मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, जो भक्त इस चीज को नहीं जानते हैं। महाप्रभु गौरांग, चैतन्य महाप्रभु, निमाई, ये जो तीनों नाम है ना, वो एक ही व्यक्ति के हैं, जिन्हें भक्त लोग अपनी रुचि के अनुसार पुकारते हैं। कोई महाप्रभु गौरांग कहता है, कोई चैतन्य महाप्रभु कहता है, कोई निमाई कहता है। तो कहीं भी ये नाम आए ना, तो आप समझिएगा कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही कहा जा रहा है। पिताजी राजी नहीं हुए। लड़के की शोचनीय स्थिति से मां चिंतित हो उठी। अंत में पिता ने वृंदावन जाने की आज्ञा दी। आश्चर्य की बात यह हुई कि आज्ञा प्राप्त करने के दूसरे ही दिन से नरोत्तम के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। यह चमत्कार देखकर सभी विस्मित रह गए। प्राचीन काल में लोग बैलगाड़ी से या पैदल यात्रा करते थे।
नरोत्तम पैदल ही चल पड़े। मार्ग में जितने तीर्थ स्थल थे उन सभी स्थानों का दर्शन करता हुआ वह मथुरा पहुंच गए। पद यात्रा करने के कारण उनका सुकुमार शरीर कृशकाय हो गया था। थका मांदा मथुरा के विश्राम घाट पर लेटे हुए वह नाना प्रकार की चिंताओं से घिर गए। यहां तक तो आ गए, अब वृंदावन अंतिम मंजिल है। वहां कहां रहेंगे? कौन उसे आश्रय देगा? नरोत्तम को यह ज्ञात हो गया था कि महाप्रभु का तिरोधान हो गया है। अब क्या करना चाहिए? ठीक इसी समय एक आदमी नरोत्तम के पास आया। परिचय पूछने के बाद उसने कहा, श्री जीव गोस्वामी ने मुझे आपको वृंदावन ले जाने की आज्ञा दी है, कृपया आप मेरे साथ चलें। गौरांग प्रभु ने अपने शिष्यों को यह आदेश दिया था कि मेरे जितने भक्त यहां आएंगे उन सभी को आश्रय देना। उन दिनों श्री जीव गोस्वामी वृंदावन धाम के प्रधान थे और वे ही सभी को आश्रय देते थे। नरोत्तम को समझते देर नहीं लगी कि महाप्रभु अलक्ष्य रूप में उसकी सहायता कर रहे हैं। वृंदावन आने पर जीव गोस्वामी ने उनका स्वागत करते हुए गले से लगा लिया। नरोत्तम का सारा अवसाद दूर हो गया। उसे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि यहां अगणित गौरांग महाप्रभु के भक्त हैं। वह प्रत्येक कुंज में जाकर सभी भक्तों को प्रणाम करते रहे। सभी घोर विरागी और प्रभु प्रेम में पागल थे। इन्हीं भक्तों में लोकनाथ भी थे, जिनके दर्शन से नरोत्तम के हृदय की समस्त तंत्रियां नृत्य करने लगी। लोकनाथ के स्पर्श से ही उनकी आत्मा गदगद हो उठी। मन ही मन उन्होंने उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। लोकनाथ इस रहस्य से अपरिचित रहे, क्योंकि वे तो गौरांग महाप्रभु के आदेश पर वृंदावन आए हैं। इस क्षेत्र का उद्धार करने के बाद अब अपनी साधना में लीन रहते हैं। यहां आने के साथ ही उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। शिष्य बनाने पर उसका सारा पाप लेना पड़ता है, उसकी साधना में सहायता देनी पड़ती है। इससे अपनी साधना में व्याघात होता है। अनेक लोग उनकी साधना से प्रभावित होकर शिष्य बनने आए, पर लोकनाथ अपनी संकल्प से च्युत नहीं हुए। नरोत्तम को यह बात मालूम हो गई थी। देखिए, यहां पे भी एक बात कही जा रही है कि जो उच्च कोटि के संत होते हैं वो आसानी से किसी को दीक्षा नहीं देते हैं। क्यों नहीं दीक्षा देते हैं? तो आपको जो दीक्षा दी गई है, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस मंत्र का सुबह शाम इतना जाप करना है, और अगर आप नहीं करोगे तो वो जाप ना गुरु को करना पड़ता है। इसलिए सिद्ध संत पहले पात्रता देखते हैं कि क्या ये पात्र है, क्योंकि ऐसे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे भी दीक्षा चाहिए, मुझे भी गुरु बनाना है। लेकिन एक बार आप जिससे दीक्षा ले लेते हो, आपको ना उनको भगवान की तरह ही मानना चाहिए, उनके हर आदेश का पालन करना चाहिए। अब यहां पे देखिए, ये बात नहीं आनी चाहिए कि किनको गुरु बनाएं, किनको गुरु नहीं बनाएं, कैसे उनको चेक करें, तो ये अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि दीक्षा लेना इतना आसान नहीं है। और यहां पे तो मैं बस यही बता रहा हूं कि जो उच्च कोटि के संत होते हैं, सिद्ध संत होते हैं, वो सभी को दीक्षा इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो जो कहेंगे उसको करने के लिए वो शिष्य करेगा नहीं। उसके बाद इनकी जो साधना चल रही है वो तो ठीक है, क्योंकि सबके पास तो 24 घंटा ही है। उसके बाद जो शिष्य वो कार्य नहीं कर रहा है, उन्होंने मंत्र की दीक्षा उसे दे दी है, वो नहीं कर रहा है, तो फिर वो गुरु को ही करना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत ऐसे उच्च कोटि के संत होते हैं जो मना करते हैं कि नहीं, मैं दीक्षा नहीं देता, मैं शिष्य नहीं बनाता। और बहुत ऐसे संत होते हैं जो कुछ आपको पहले कार्य करने को देंगे, कुछ अनुष्ठान करने को देंगे, जैसे आप 5 लाख राम नाम लिखो, उसके बाद ही मैं आपको दीक्षा दूंगा। तो मतलब ऐसे कंडीशन होते हैं, बहुत ऐसे संत होते हैं। इतना आसानी से कोई भी सिद्ध संत दीक्षा नहीं देते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नरोत्तम को यह बात मालूम हो गई थी। वह चुपचाप उनकी सेवा करता रहा।
आखिर एक दिन वह पकड़ में आ गए। लोकनाथ ने पूछा, तुम कौन हो और मेरी सेवा इस तरह क्यों कर रहे हो? नरोत्तम ने संक्षेप में अपनी राम कहानी सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद लोकनाथ ने कहा, तुम तो गौरांग प्रभु के कृपा पात्र हो। वे तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, फिर तुम दीक्षा क्यों चाहते हो? तुम्हें जो कुछ चाहिए वह तो तुम्हें मिल गया है। मैंने यह निश्चय किया है कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। तुम मेरा यह संकल्प भंग मत करो। नरोत्तम ने कहा, मैंने अपने आप को आपके निकट समर्पण कर दिया है। अब आपकी आज्ञा सिरोधार्य कर रहा हूं। नरोत्तम नित्य 2 लाख नाम जप करते और लोकनाथ की सेवा करते रहे। दोनों में किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं होता था। एक दिन लोकनाथ ने नरोत्तम को बुलाया। वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गए। लोकनाथ ने कहा, तुम्हारे कारण मेरा संकल्प शिथिल हो गया। क्या 2 प्रतिज्ञाएं कर सकते हो? राजकुमार नरोत्तम ने कहा, आज्ञा दीजिए महाराज। पहला, मांसाहार कभी नहीं करोगे, और दूसरा, विषय स्पर्श भी कभी नहीं करोगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं महाराज। ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। दारा परिग्रह नहीं करोगे। इसका उत्तर सोच कर देना। इंद्रिय को समूल नष्ट करना पड़ेगा। नरोत्तम ने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। ब्रह्मचर्य का पालन तो कर ही रहा हूं। मैंने पुरुष और स्त्री ब्रह्मचर्य पे भी वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्रह्मचर्य को समझना बहुत ही आवश्यक है। जनरली हम नहीं जानते कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। क्या गृहस्थ आश्रम में अगर हम हैं तो क्या हम वहां भी ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर सकते हैं? तो उसमें विस्तार से सारी बातें बताई गई है। तो उन 2 वीडियोस को आप अवश्य देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं। श्रावण पूर्णिमा को यमुना में स्नान करने के बाद नरोत्तम को स्तव पाठ करने का आदेश दिया गया। इसके बाद अपनी बाईं ओर बैठाते हुए लोकनाथ ने कहा, अब तुम अपने को मेरे निकट समर्पित करो। तुम्हारे शरीर के जितने पाप हैं मुझे दो। कुछ देर ठहरकर उन्होंने कहा, गुरुपद बड़ा कठिन पद है। शिष्य के सभी पापों को ग्रहण करना पड़ता है। अब तुम उपस्थित सभी संतों को प्रणाम करो। चंदन और माला से सज्जित नरोत्तम ने जीव गोस्वामी से लेकर उपस्थित सभी संतों को प्रणाम किया। इस अवसर पर श्री जीव गोस्वामी ने नरोत्तम को ठाकुर महाशय की उपाधि दी। अब वे राजकुमार नरोत्तम नहीं रहे। गौरांग प्रभु ने शक्ति संचार करके लोकनाथ तथा श्रीनिवास आचार्य को पहले वृंदावन भेजा था। बाद में नरोत्तम की सृष्टि कर उन्हें भी वृंदावन भेजा। उम्र में श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम से कुछ बड़े थे। दोनों ही गौरांग महाप्रभु के वर पुत्र थे। इनके अलावा अन्य 6 गोस्वामियों में उन्होंने शक्ति संचार किया था। इन गोस्वामियों ने सहस्त्रों ग्रंथों का अध्ययन करके जिन ग्रंथों का निर्माण किया था उन्हें भक्ति ग्रंथ कहा जाता है। ग्रंथ लेखन संपूर्ण होने के बाद गोस्वामियों ने सोचा कि गौड़ देश में इसका प्रचार कैसे किया जाए। महाप्रभु का आदेश था कि गोस्वामी लोग वृंदावन त्याग नहीं करेंगे। विचार विमर्श करने के बाद यह तय किया गया कि श्रीनिवास आचार्य को प्रचार कार्य के लिए भेजा जाए। इनके साथ नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद को भेजने का निश्चय किया गया। श्री जीव गोस्वामी ने मथुरा के एक महाजन को बुलाकर आदेश दिया कि गौड़ देश में 3 भक्त ग्रंथ लेकर जाने वाले हैं। इस कार्य के लिए एक बैलगाड़ी और 10 सशस्त्र सिपाही का प्रबंध कर दें। कई दिनों बाद सारी सामग्री आ गई। इस काफिले के साथ नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य
और श्यामानंद रवाना हुए। मथुरा तक श्री जीव गोस्वामी साथ साथ आए और इन्हें विदा देकर वापस चले गए। यात्रा आरंभ करने के पूर्व नरोत्तम अपने गुरु लोकनाथ के पास आए। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, अब यहां से जाकर समस्त गौड़ देश में महाप्रभु गौरांग की कथा का प्रचार करोगे। ग्रंथ की व्याख्या केवल तुम लोग ही कर सकते हो। अब तुम्हें वृंदावन आने की आवश्यकता नहीं है। इस आज्ञा को सुनकर नरोत्तम फपक कर रो पड़े। यह देखकर लोकनाथ बोले, वत्स, व्याकुल मत हो। महाप्रभु ने इसी कार्य के लिए तुम्हारी सृष्टि की है। उनके संदेश का प्रचार तुम्हें करना ही होगा। जाओ, यह कार्य निष्ठा के साथ करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मथुरा से गौड़ देश तक अनेक नदी, जंगल, नाले पार करने पड़ते हैं। मार्ग में कई जगह विश्राम करते हुए यह काफिला विष्णुपुर आ गया। गोपालपुर के निकट मालिया ग्राम में जब सभी लोग सो रहे थे, ठीक इसी समय डाकुओं ने हमला किया। डाकुओं की संख्या अधिक थी। साथ चल रहे सैनिक उनके हमले का मुकाबला नहीं कर सके। डाकुओं के चले जाने के बाद लोगों ने देखा कि सारा सामान सुरक्षित है, केवल बैलगाड़ी और उस पर लदा सामान गायब है। यह समाचार सुनते ही तीनों व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आने पर श्रीनिवास आचार्य ने कहा, तुम दोनों वापस चले जाओ, मैं गाड़ी की तलाश करता हूं, क्योंकि डाकू पांडुलिपि लेकर क्या करेंगे। जीव गोस्वामी ने ग्रंथ प्रचार की जिम्मेदारी मुझे दी थी। ग्रंथ चोरी का कलंक मुझ पर लगेगा। तुम लोग अपना काम करो और मैं अपना करूं। इस घटना की सूचना पत्र लिखकर श्रीनिवास आचार्य ने जीव गोस्वामी के पास भिजवा दी। आचार्य जी के आदेशानुसार नरोत्तम और श्यामानंद बुझे मन से गौड़ देश की ओर रवाना हो गए। कई दिनों बाद दोनों व्यक्ति पद्मावती नदी के किनारे आए। उस पार खेतरी गांव दिखाई देने लगा। अचानक नरोत्तम ठाकुर को अपने माता पिता की याद आई। पता नहीं वे लोग जीवित है या नहीं। यहां से जाने के बाद इनसे कभी कोई संपर्क स्थापित नहीं हो सका था। नाव से दोनों व्यक्ति चिर परिचित घाट पर उतरे। पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि माता पिता अभी जीवित है, पर पुत्र शोक से व्याकुल है। श्यामानंद ने कहा, कृपया आप लोग राजा जी को सूचित करें कि उनका पुत्र जीवित है और वह यहां आ गया है। इस समाचार को सुनते ही राजा रानी के साथ अनेक लोग नदी किनारे आए। सभी के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता थी। नरोत्तम ठाकुर इस वक्त तन पर कौपीन और साधारण चद्दर से अपने को ढके हुए थे। लड़के की इस हालत को देखकर रानी मां रो पड़ी। पदयात्रा के कारण लड़के की आकृति पर थकावट के चिन्ह मौजूद थे। नरोत्तम ठाकुर ने आगे चलकर मां तथा पिताजी के चरण स्पर्श किए। राज कर्मचारी आगे बढ़कर नरोत्तम ठाकुर का चरण स्पर्श करने लगे। ठाकुर ने कहा, मैं राजधानी में नहीं रहूंगा, पर आप लोगों के स्नेह के कारण यहां ठहर रहा हूं। आप लोगों के निकट मेरी यही प्रार्थना है कि मैं धर्म की रक्षा करता रहूं। इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ किया जाए। नरोत्तम ठाकुर महल के भीतर नहीं गए, मंदिर में जाकर रहने लगे। स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाते और खाते थे। संध्या पूजन के बाद दिन रात भजन गाते थे। माता पिता को संतोष इसी बात का था कि उनका पुत्र उनकी आंखों के सामने मौजूद है। कोई राजपाट छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। और जैसा कि हम देखते हैं आज के समय में कि लोग थोड़े थोड़े धन के लिए अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से लड़ बैठते हैं कि मुझे वो धन चाहिए, उसमें मेरा हिस्सा है, लेकिन भक्ति में कभी हिस्सा नहीं मांगते कि भगवान की भक्ति में भी मेरा हिस्सा है, मुझे भी भक्ति करनी चाहिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है
कि जिस माता पिता के बच्चे भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो माता पिता बांझ के ही समान हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि भगवान की असीम भक्ति कीजिए, बहुत भक्ति कीजिए, जितना संभव है आपसे उतनी भक्ति कीजिए। और यहां पे तर्क मत लाइए कि हम भक्ति करेंगे तो काम कैसे करेंगे। देखिए 24 घंटा बहुत होता है। नाम जप के लिए करीबन 1 घंटा, पूजा पाठ के लिए 1 घंटा निकाला ही जा सकता है 24 घंटे में। आगे आपकी जैसी इच्छा। इधर श्रीनिवास आचार्य इन लोगों को विदा करने के बाद गांव गांव में जाकर ग्रंथों की तलाश करने लगे। जब कहीं कोई सुराग नहीं मिला तब वे राजधानी विष्णुपुर वापस आए। विष्णुपुर के नागरिकों ने देखा एक गौर वर्ण का युवक फटा पुराना कपड़ा पहनकर उनके नगर में पागलों की तरह घूमता रहा है। भवितव्य होकर ही रहता है। एक दिन आचार्य महाशय एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण युवक त्वरित वेग से जा रहा है। उन्होंने उसे पुकारते हुए पास बुलाकर पूछा, आप यहां कहां रहते हैं, क्या करते हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं संस्कृत पढ़ाता हूं और यहां राजा के आश्रय में रहता हूं। बातचीत के सिलसिले में युवक ने अपना नाम कृष्ण वल्लभ बताया। आगे उसने यह भी बताया कि यहां का राजा बड़ा क्रूर स्वभाव का है, दूसरों का धन हड़प लेता है, पर वंश परंपरा से पूजा पाठ करता है, नित्य भागवत कथा सुनता है। आचार्य के अनुरोध पर कृष्ण वल्लभ उन्हें राज दरबार में ले आया। आचार्य श्रोताओं के बीच बैठकर पाठ सुनने लगे। रास पंचाध्यायी का पाठ हो रहा था, पर पाठक गलत अर्थ बता रहा था। श्रोताओं में से किसी को प्रतिवाद न करते देख आचार्य ने कहा, पंडित जी, आप श्लोकों का गलत अर्थ बता रहे हैं। इन श्लोकों का अर्थ ऐसा नहीं है। अब सभी श्रोता चौंक उठे। पाठ करने वाले पंडित जी क्रुद्ध होकर बोले, शुद्ध अर्थ क्या होगा? आइए आकर बताइए। इस आदेश को सुनकर आचार्य जी आगे आए और ग्रंथ लेकर पाठ करने लगे। एक एक श्लोक का वास्तविक अर्थ समझाते गए। आचार्य जी के पाठ को सुनकर राजा और अन्य श्रोता बहुत प्रसन्न हो गए। राजाज्ञा से आचार्य जी के रहने तथा भोजनादि की व्यवस्था हो गई। भागवत पाठक भी आचार्य के भक्त बन गए। अब आचार्य जी नित्य भागवत पाठ करने लगे। कुछ दिनों बाद राजा ने पूछा, ठाकुर, आप कौन हैं? आपका निवास स्थान कहां है? इस अधम के यहां क्यों आए हैं? कृपया विस्तार से बताइए। आचार्य जी ग्रंथ चोरी हो जाने की घटना का विवरण देते हुए कहते हैं, कृपया ग्रंथ खोजने में मेरी मदद कर दे तो मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। राजा ने हंसकर कहा, यह गौरांग महाप्रभु की कृपा है जो पहले ग्रंथ और उसके बाद आपका दर्शन हुआ। हे प्रभु, मैं राजा जरूर हूं पर कार्य से डाकू हूं। मैंने ही आपकी गाड़ी लुटवाई है। आपके सभी ग्रंथ सुरक्षित हैं। इस पाप के लिए मुझे दंड दीजिए। कहने के पश्चात राजा ने आचार्य जी के दोनों पैर पकड़ लिए। राजा की बातें सुनकर आचार्य जी ने कहा, अब आप मेरे पैर को छोड़ दीजिए ताकि प्रसन्नता पूर्वक नृत्य कर सकूं। नृत्य समाप्त करके आचार्य जी राजा के साथ भंडार घर में गए और वहां रखे ग्रंथों को देखा। दूसरे दिन उन ग्रंथों की पूजा की गई और उसी दिन राजा को दीक्षा दी गई। नरोत्तम ठाकुर के स्थान पर उनके चचेरे भाई संतोष दत्त को युवराज बनाया गया। खेतरी में रहते हुए नरोत्तम ठाकुर दिन रात भजन कीर्तन में मस्त रहते थे। इस प्रकार इनकी साधना की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। संतोष को दीक्षा देने के बाद नरोत्तम ठाकुर क्रमशः अन्य दीक्षार्थियों को दीक्षा देने लगे। इसी बीच बलराम मिश्र को उन्होंने दीक्षा दी। इस घटना से ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। वे नरोत्तम ठाकुर की निंदा करते हुए कहने लगे, तुम साधु हुए हो, कोई बात नहीं,
शूद्र होकर तुमने ब्राह्मण को कैसे मंत्र दिया? नरोत्तम ठाकुर ब्राह्मणों के इस विरोध की उपेक्षा करते हुए सभी को दीक्षा देते रहे। फलस्वरूप गांव के ही नहीं बल्कि अन्य गांव के ब्राह्मण इन्हें पिशाच कहने लगे। यहां तक कहा गया कि इसके जैसा नीच मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। सबसे कठिन समस्या तब आई जब रामकृष्ण और हरिराम नामक दो भाइयों को उन्होंने दीक्षा दी। इन दोनों के पिता पंडित शिवानंद प्रचुर वित्तशाली, विद्वान तथा भगवती के उपासक थे। इनके अलावा दोनों भाई संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। वास्तव में दोनों भाई नरोत्तम ठाकुर की कथा सुनने और बातचीत के ढंग से मुग्ध हो गए थे। उन लोगों को यह विश्वास हो गया था कि ठाकुर भव सागर के कर्णधार हैं। यही कारण है कि दोनों भाई नरोत्तम के चरणों पर गिर पड़े। नरोत्तम ठाकुर इनके वंश परिचय से अवगत थे। इन्हें दीक्षा देने के पहले उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, तुम लोगों के पिता बड़े आदमी हैं, प्रकांड विद्वान हैं। तुम दोनों भी पंडित हो। मेरी दीक्षा देने पर वे नाराज होंगे। समाज के लोग तुम्हें जातिच्युत कर देंगे। दोनों भाइयों ने कहा, अगर आप कृपा करेंगे तो पिताजी कुछ नहीं कर सकते। समाज जो चाहे करे, हमें उसकी चिंता नहीं। अंत में दोनों भाई दीक्षा लेकर खेतरी में पढ़ने लगे। यह समाचार गयेशपुर पहुंचा। आचार्य शिवानंद इन दोनों भाइयों को पकड़ लाने के लिए कुछ लोगों को भेजा। पिता के भय से दोनों भाई गयेशपुर वापस आ गए। इन्हें देखते ही पिता क्रोध से बरस पड़े। मेरे पुत्रों ने एक वैष्णव से मंत्र लिया और वह भी एक कायस्थ से। तुम लोगों के मन में घृणा नहीं आई? अब तुम दोनों को उनका प्रसाद खाना पड़ेगा। ऐसी हालत में क्या ब्राह्मण समाज तुम्हें अपने समाज में बैठने देगा? पुत्रों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताजी, हम लोगों ने कोई अन्याय नहीं किया है। कृपया विचार करके हमें निरस्त कर दीजिए, तब हम लोग प्रायश्चित करके पुनः मंत्र लेंगे। शिवानंद को यह सुझाव पसंद आया। सभी स्थानों से, खासकर मिथिला से पंडितों को बुलाया गया। विचार में पुत्रों की विजय हुई। पंडितों को उनके तर्क के आगे हार स्वीकार करनी पड़ी। गांभीला गांव में पंडित गंगा नारायण चक्रवर्ती रहते थे। कुलीन ब्राह्मण थे। विद्वान होने के कारण सभी लोग इनका सम्मान करते थे। अचानक एक दिन गांव में ही हरिराम और रामकृष्ण से मुलाकात हुई। इन्हें देखते ही गंगा नारायण क्रोध से आग बबूला होकर बोले, तुम लोग स्वयं पंडित हो, इतने बड़े विद्वान के पुत्र हो, फिर कैसे शूद्र से मंत्र लिया? घृणा नहीं आई? छी, बड़ी लज्जा की बात है। दोनों भाइयों ने कहा, भगवान की दृष्टि में शूद्र और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं है। जो उनका भक्त है वही ब्राह्मण है। इन लोगों में इसी प्रकार तर्क होता रहा, पर गंगा नारायण ने पराजय स्वीकार नहीं की। लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दोनों पहले की अपेक्षा काफी नम्र हो गए और व्यवहार मधुर ढंग से कर रहे हैं। केवल इसी गुण के कारण उनकी उत्सुकता वैष्णव धर्म के प्रति बढ़ी। वे दोनों भाइयों को अपने घर ले गए। वहां काफी देर तक इनसे बातें करते रहे। इन दोनों भाइयों की बातों से वे अत्यंत प्रभावित हुए। अंत में एक दिन उन्होंने नरोत्तम ठाकुर के पास आकर दीक्षा ली। गंगा नारायण के मंत्र लेने का समाचार सुनते ही सारा ब्राह्मण समाज कुपित हो गया। इस अशास्त्रीय अपराध के न्याय के लिए पंडितों का दल राजा नरसिंह के दरबार में पहुंचा और कहा, आप हमारे राजा हैं। हम लोग कृष्णानंद के पुत्र नरोत्तम ठाकुर को शास्त्रार्थ में परास्त करके इस क्षेत्र से भगा देंगे। राजा नरसिंह भक्तिमान पुरुष थे। वे स्वयं नरोत्तम ठाकुर का दर्शन करना चाहते थे। ब्राह्मणों की जिद पर वे उन्हें साथ लेकर खेतरी के समीप कुमारपुर आए। यहीं शास्त्रार्थ करने का निश्चय किया गया। इस समाचार को सुनकर गंगा नारायण और रामचंद्र ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि वे दोनों
कुम्हार तथा तमोली के छन्नम वेश में बाजार जाएंगे। एक हड़िया बेचेगा और दूसरा पान। यह निश्चित है कि वहां पंडितों के विद्यार्थी सामान खरीदने आएंगे, तब उन्हें परेशान किया जाएगा। इन दोनों ने जैसी कल्पना की थी, ठीक उसी प्रकार की घटना हुई। एक विद्यार्थी ने रामचंद्र से पान का भाव पूछा तो उसने संस्कृत में उत्तर दिया। विद्यार्थी ने चौंक कर पूछा, क्या तुम संस्कृत जानते हो? रामचंद्र ने संस्कृत में उत्तर दिया, मेरा घर खेतरी गांव में है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वहां नरोत्तम ठाकुर रहते हैं? वहां का निवासी होने के कारण उनसे सुन सुनकर हम लोगों ने संस्कृत भाषा सीखी है। तुम लोग क्या पढ़ते हो? विद्यार्थी ने बड़े गर्व के साथ बड़े बड़े ग्रंथों का नाम बताया। रामचंद्र ने उन ग्रंथों में से प्रश्न किया तो विद्यार्थी ने कहा, हम लोग सामान्य लोगों से तर्क नहीं करते। बस इतना सुनना था कि रामचंद्र के साथ साथ गंगा नारायण विद्यार्थियों की खिल्ली उड़ाने लगे। बाजार में हलचल मच गई। चारों ओर फैले विद्यार्थी आ गए। अब दोनों ओर से तर्क युद्ध होने लगा। धीरे धीरे विद्यार्थियों की हालत खराब होने लगी। एकाएक एक विद्यार्थी दौड़ा हुआ पंडित मंडली के पास गया और कहा, गुरुवर जल्दी चलिए, बाजार में एक तमोली और कुम्हार के आगे सभी विद्यार्थी शास्त्रार्थ में पराजित होते जा रहे हैं। सभी पंडित और उसके साथ राजा साहब भी घटनास्थल पर आए। छोटी जाति वालों को शास्त्रार्थ करते देख पंडित मंडली उन्हें मारने को उद्यत हुई। राजा साहब ने कहा, यह गलत काम है। शर्त यह थी कि शास्त्रार्थ में पराजित करोगे। मारपीट न्याय का रास्ता नहीं है। शास्त्रार्थ में भक्ति शास्त्र का प्रसंग छिड़ गया। इस विषय पर पंडितों का अध्ययन नहीं था। पंडितों का दल मौन रह गया। राजा ने न्याय का पक्ष लिया। सभी चुपचाप वापस लौट गए। इस घटना के बाद एक दिन राजा साहब अपने पार्षदों के साथ खेतरी गांव आए। नरोत्तम ठाकुर ने अत्यंत आदर के साथ उनका स्वागत किया। राजा ने कहा, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे ग्रहण कीजिए। राजा तथा उनके भाई ने ठाकुर से मंत्र लेकर शिष्यत्व स्वीकार किया। कई दिनों तक वहां कीर्तन होता रहा। इस प्रकार गांभीला के अनेक लोगों ने वैष्णव धर्म को अपना लिया। गौड़ के समीप ही एक राज्य के राजा राघवेंद्र राय थे। आपके दो पुत्र थे, संतोष राय और चांद राय। राज्य में 5000 घुड़सवार और 10,000 पैदल सैनिक थे। शक्ति मंत्र के उपासक होने के अलावा वे अत्यंत निरसंस थे। आपका लड़का चांद राय सख्त बीमार था। काफी इलाज कराया गया, झाड़ फूंक, शांति स्तवन कराया गया, पर इससे कोई लाभ नहीं हुआ। लड़के की इस दशा से पूरा परिवार चिंतित था। इन्हीं दिनों दरबार के किसी सज्जन ने सुझाव दिया कि अगर आप नरोत्तम ठाकुर को यहां ले आए तो उनके आशीर्वाद से आपका पुत्र ठीक हो सकता है। राघवेंद्र जी अब तक नरोत्तम ठाकुर के बारे में अनेक बातें सुन चुके थे, फिर भी उनके प्रति इनके मन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई थी। बाद में काफी उहापोह करने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर नरोत्तम में कोई दैवी शक्ति होगी तभी लड़का ठीक हो सकता है। कृष्णानंद सामान्य जमींदार थे। वहां लड़के को ले जाने में उन्हें संकोच हुआ। एक पत्र अपने आदमी के जरिए भेज दिया। इस पत्र को पढ़ने के बाद कृष्णानंद ने नरोत्तम को दिया। नरोत्तम ठाकुर ने कहा, आप यह सब झमेला क्यों लेते हैं? मैं किसी का रोग दूर नहीं कर सकता। नरोत्तम ठाकुर का यही उत्तर राघवेंद्र के पास गया। उसी दिन जब राघवेंद्र रात को गहरी नींद में सो रहे थे, तब उन्होंने स्वप्न में देखा श्री दुर्गा माता आकर उनसे कह रही है, तुम अपने पुत्र को नरोत्तम ठाकुर के पास ले जाओ। केवल यही नहीं, परिवार के सभी लोगों को ले जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरे दिन राघवेंद्र ने पुनः एक पत्र कृष्णानंद के नाम इस आशय का लिखा, मेरा अनुरोध है कि आप श्री नरोत्तम ठाकुर को यहां भेज दे।
लड़के की ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां तक ले जा सकूं। यहां आने पर वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप में देख लेंगे। अगर लड़के की स्थिति ठीक होती तो मैं स्वयं इसे लेकर उनके चरणों में उपस्थित होता। इस पत्र को पाकर नरोत्तम ने रामचंद्र से सलाह मांगी। रामचंद्र ने कहा, शुभस्य शीघ्रम। अब नरोत्तम ठाकुर ने कहा, गौरांग महाप्रभु क्या आदेश देते हैं इसकी जानकारी प्राप्त कर लूं। आम लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि नरोत्तम ठाकुर एकांत में महाप्रभु गौरांग से वार्तालाप करते हैं। यही कारण है कि लोग उनका भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। उस दिन स्वप्न में नरोत्तम ठाकुर ने देखा गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं कि नरोत्तम, जीव का उपकार करना परम धर्म है, इसके लिए क्यों ऊहापोह कर रहे हो? कल सवेरे चले जाओ। दूसरे दिन रामचंद्र से सारी बातें हुई। यह समाचार खेतरी के लोगों तक पहुंच गई। बहुत से लोग नरोत्तम ठाकुर के साथ पैदल चलने को तैयार हो गए। नरोत्तम ठाकुर हमारे गांव आ रहे हैं। जब यह समाचार राघवेंद्र राय के नगर के लोगों को मालूम हुआ तब वे हर्ष से नृत्य करने लगे। ठाकुर के स्वागत के लिए नगर को सजाया गया। राजमहल में पहुंचते ही पैर धोने के पश्चात नरोत्तम ठाकुर ने कहा, मुझे शीघ्र रोगी के पास ले चलिए। नरोत्तम ठाकुर को अपने साथ लेकर राघवेंद्र अपने पुत्र के कमरे में आए। बिस्तर पर बैठकर उसे गोद में उठाते हुए राघवेंद्र ने कहा, बेटा, ठाकुर आए हैं, इन्हें प्रणाम करो। लड़के के मुंह से किसी और की आवाज निकली, मैं ब्राह्मण हूं, हमेशा मैंने कुकर्म किया। जैसा मैं हूं ठीक उसी प्रकार चांद राय का रहा है। इसी कारण इसके शरीर के आश्रय में हूं। आपके शुभागमन से मेरा उद्धार हो गया। अब मैं मुक्त होकर जा रहा हूं। ठाकुर महाशय, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतना कहने के बाद चांद राय एक भयानक चीख के साथ सैया पर गिर पड़ा। पानी के छींटे तथा हवा करने पर जब वह होश में आया तब उसके भाई संतोष राय ने कहा, दादा देखो, ठाकुर महाशय आए हैं। आपके प्रभाव से तुम्हें पीड़ा देने वाला ब्रह्म दैत्य भाग गया। अब तुम ठाकुर महाशय को प्रणाम करो। चांद राय के प्रणाम करने के बाद परिवार के सभी सदस्य और उपस्थित लोग ठाकुर का चरण स्पर्श करने लगे। जिस राघवेंद्र राय के नाम से पड़ोसी राज्य के लोग हमेशा कांपते आए हैं, उसी परिवार के लोग आज एक कायस्थ के चरणों पर सिर रख रहे थे। ठाकुर महाशय का प्रभाव चांद राय पर इस प्रकार पड़ा कि उन्होंने जमींदारी का सारा कामकाज दूसरों को सौंप दिया। इस समाचार को सुनकर स्थानीय नवाब ने नाराज हो इन्हें गिरफ्तार कर लिया। चांद राय को अपनी गिरफ्तारी की तनिक भी चिंता नहीं हुई। इन दिनों उनके हृदय में नरोत्तम ठाकुर की अभयवाणी काम कर रही थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, वरना हाथी के पैरों तले कुचल दिए जाओगे। चांद राय ने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। निश्चित दिन मैदान में एक हाथी को शराब पिलाकर लाया गया। बादशाह ने कहा, हाथी तुम्हें कुचलने को तैयार है, अब भी मेरा हुक्म मानकर मुसलमान बन जाओ। चांद राय ने कहा, भगवान की कृपा होगी तो मेरा कुछ नहीं होगा। मुझे आप हाथी के पैरों तले कुचलने का आदेश दे सकते हैं। इतना कहने के पश्चात चांद राय हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए हाथी की ओर बढ़ गए। भगवान के प्रति चांद राय की इस आस्था को देखकर बादशाह चमत्कृत हुआ। उसने हाथ के इशारे से महावत को रोक दिया। इसके बाद बादशाह तख्त से उतरकर चांद राय के पास आया और उसे गले से लगाते हुए बोला, तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूं। कई दिनों तक अपने यहां मेहमान रखने के बाद बादशाह ने 500 अश्वारोही सैनिकों के साथ उन्हें वापस भेज दिया। चांद राय अपने घर न जाकर खेतरी की ओर रवाना हो गए। इधर पुत्र के गिरफ्तार हो जाने के बाद राघवेंद्र राय का दिल टूट गया।
अपने शोक संतप्त हृदय में शांति देने के लिए वे खेतरी चले गए। यहां वे नरोत्तम ठाकुर के कीर्तन में भाग लेते हुए पुत्र शोक को भुलाने लगे। सहसा एक दिन चांद राय को सकुशल वापस आते देख राघवेंद्र राय का आनंद प्रसन्नता से चमक उठा। तभी चांद राय ने नरोत्तम ठाकुर के चरणों पर मस्तक रखते हुए कहा, तुम्हारे दासों पर कभी विपत्ति नहीं आ सकती प्रभु, कभी नहीं आ सकती। समय गुजरता गया, कई बसंत आए और सकुशल चले गए। महाप्रभु गौरांग का संदेश समस्त गौड़ देश में फैलता गया और फिर अन्य प्रदेशों में भी भक्तगण इससे अनुप्राणित होते गए। इस कार्य में नरोत्तम ठाकुर तथा उनके शिष्य लगे रहे। धीरे धीरे नरोत्तम ठाकुर के शरीर पर बुढ़ापा असर दिखाने लगा। अब पहले की तरह उनसे भजन करते नहीं बनता। कभी कभी स्तव पाठ करते समय कह उठते थे, हे गौरांग, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मैं बहुत दुर्बल होता जा रहा हूं। एकाएक एक दिन नरोत्तम ठाकुर ने अपने शिष्यों से कहा, मैं गांभीला जाऊंगा। इस निश्चय के बाद वे अपने भक्तों के साथ गांभीला रवाना हो गए। यहां वे गंगा नारायण के घर ठहरे। गांभीला निवासी पुनः अपने निकट नरोत्तम ठाकुर को पाकर हर्ष से आत्मविभोर हो उठे। नित्य भजन का कार्यक्रम चलने लगा। कार्तिक महीना था। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन कमर भर पानी में बैठे नरोत्तम ठाकुर अवगाहन करने लगे। गंगा नारायण और रामकृष्ण उनके शरीर को रगड़ते रहे। ठीक इसी समय गंगा की एक ऊंची लहर आई और नरोत्तम ठाकुर को अपने अंक में लेकर न जाने कहां विलीन हो गई। कुछ देर तक गंगा नारायण चारों ओर देखते रहे। सहसा स्वयं आत्मोत्सर्ग करने के लिए वे दौड़ पड़े। उनका उद्देश्य समझते ही कुछ लोगों ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। पूरे गांव में यह समाचार दावानल की तरह फैल गया और फिर दूर दूर तक फैलता गया। विभिन्न स्थानों से भक्तगण गांभीला में आने लगे। इन भक्तों को लेकर राजा रूपनारायण, चांद राय, नरसिंह आदि खेतरी गांव आए, जहां नरोत्तम ठाकुर की स्मृति में बृहद उत्सव हुआ। आज भी प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को खेतरी गांव में ठाकुर की स्मृति में मेला लगता है और भजन कीर्तन होता है। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जीवनी यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों के पास इनकी जीवनी से संबंधित और भी कुछ तथ्य हो, कुछ पुस्तक हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया मुझे कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप ही करें और जैसा फिर आवश्यकता होगी मैं आपसे बातें कर लूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक भी दिए हैं वीडियोज़ की, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।